सकते हैं कि ये क्वेश्चन दो पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले हमारी जो तकनीकी है आप उसको देखते रहिए, आप कहीं मत जाइए, बस केवल आप इस तकनीक को देखिए, उसके बाद आप बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने भी ब्रैकेट्स हैं उनके नीचे एक लाइन खींच लेनी है। जैसे यहाँ पर एक ब्रैकेट है, यहाँ पर हमने एक लाइन खींच ली, ये यहाँ पर एक लाइन खींच ली, ठीक है ना, यहाँ पर एक लाइन खींच ली, यहाँ पर एक लाइन खींच ली और यहाँ पर एक लाइन खींच ली और यहाँ पर। दोस्तों बस आप देखते जाइए हम करते क्या हैं। सबसे पहले बदमाश का जो बोर्डमास का नियम है वो कहता है कि हम ब्रैकेट्स को सबसे पहले ब्रैकेट्स में तोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक रेखा कोष्ठक है, सबसे पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं हम। उसका नियम सवाल के जस्ट बाद बताने वाले हैं, आप केवल तकनीक देख लीजिए बस, बाकी नियम हम अगले क्वेश्चन में दिखाते हैं। 6 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 7। इस ब्रैकेट का काम यहीं पर ख़त्म हो गया। इसके आगे चलते हैं। 7 से 14 में भाग देंगे, आएगा 2। 2 से 2 में भाग देना है, यहाँ पे आएगा 1। यहाँ का काम खत्म हो गया, यहाँ पर प्लस का निशान है। अगले वाले पार्ट में चलते हैं। 5 2 दूनी 4 होता है, 5 चौक 20, ये हो जाएगा आपका 20 धन 2। अगले वाले पार्ट में जाते हैं। 2/√16, इसका मान आता है 4। दोस्तों √16 का मान 4 कैसे आता है, ये वर्गमूल का सवाल है और वर्गमूल से संबंधित जो टॉपिक है हम उसको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल चुटकियों में कैसे निकाला जाता है, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना ली है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, उसमें आपको शॉर्टकट मेथड मिल जाएगा वर्गमूल निकालने का। तो 16 का वर्गमूल हो गया आपका 4। यहाँ से ये गुणे का निशान है, यहाँ पर धन का निशान है। चलिए अगला स्टेप करते हैं। ये हो गया 7, ये हो गया 1, यहाँ पर धन का निशान है। 20 तो 22 गुणे 2/4। 2/4 हम लिख सकते हैं, या फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपका आ गया 8, ये धन का निशान। 22 गुणे 1/2, 2 1 कम 2, 11 दूनी 22, ये आपका यहाँ पर 11 है। यहाँ से 8 और यहाँ से 11। दोस्तों इसका उत्तर आपको निकल कर सामने आ गया है 19। यही है इसका आंसर है। बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन है दोस्तों। अगर आप नॉर्मल वे से इस सवाल को करते होते तो दोस्तों पूरा ब्लैक बोर्ड ये भर जाता, लेकिन मेरे मेथड से आप करेंगे तो फास्टेस्ट कैलकुलेशन से आप इसको 1 मिनट में के अंदर, 1 मिनट के भीतर ही इस सवाल को कर पाएंगे। चलिए अब ये तो हो गया सवाल। अब सवाल कैसे किया गया, इसके नियम क्या क्या हैं, हम इसके नियमों के बारे में दोस्तों विस्तृत चर्चा करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोष्ठक के बारे में लिख दिया है। इस बोर्डमास का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दिया है, BODMAS। बोर्डमास, इसका फुल फॉर्म क्या होता है हम सबसे पहले देखते हैं। B मीन्स होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्ठक। ओज मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, ये सवाल में यूज किया जाता है। D फॉर डिवीजन, डिवीजन मीन्स होता है भाग। M फॉर मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा होता है। एडिशन मीन्स जोड़ और सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाव। दोस्तों इसी क्रम से हम ब्रैकेट वाले सवाल को हल करते हैं। अब कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी आपको, कोष्ठक बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है रेखा कोष्ठक, नंबर 1 होता है रेखा कोष्ठक, ये सवाल के ऊपर इसी प्रकार से लगा होता है। नंबर 2 पे आता है छोटा कोष्ठक, इसको छोटा कहते हैं, ये छोटा है इसलिए छोटा कोष्ठक कहते हैं। नंबर 3 है मंझला कोष्ठक, ये मंझला है, ये बेचारा मंझला है, बीच का है, इसलिए इसको मंझला कोष्ठक कहते हैं। इसको अगर आप पहली बार बनाते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, फिलहाल ये प्रैक्टिस हल्का सा आप कर लेंगे तो इसको आप बना लेंगे। और लास्ट में जो कोष्ठक आता है इसको कहते हैं बड़ा कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक है। तो दोस्तों ये है बोर्डमास का फुल एक्सप्लेनेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और कोष्ठक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। दोस्तों जब हम सवाल हल करते हैं तो इसी क्रम में हम सवाल को हल करते हैं। मतलब सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है, उसके बाद छोटे कोष्ठक को, उसके बाद मंझले कोष्ठक को, और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक जो है वो हमारे पास एक सवाल है। इसको अब हम आ गए हैं उस सवाल को हल करने जो कि एग्ज़ाम में आपका ये वनडे एग्ज़ाम में
पूछा जाने वाला सवाल है, इस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। तो हम इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे हल करेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर रेखा कोष्ठक यहाँ पे लगा है, ये छोटा कोष्ठक है, ये मंझला कोष्ठक है, और लास्ट में ये आपका बड़ा कोष्ठक, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगाया है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इस सवाल को हल करने के लिए जितने भी कोष्ठक हैं उसके नीचे दोस्तों एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन हम खींच लिए, और ये बस आपको कुछ नहीं करना है, हम एक क्रम से इसको करते जाएंगे। सबसे पहले इसको हल करते हैं। 6 2 8, 8 में हम 4 से भाग देंगे, कितना आएगा 2। इस कोष्ठक को हमने यहाँ पर हल कर दिया। अब आया इधर 4 धन 3 गुणे 2 है, तो ये हो जाएगा 4 + 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 10। ठीक है, यहाँ पर 9 + 6 माइनस ये 3 से गुणा कर रहा है 10 में, तो ये हो जाएगा 9 + 6 = 15 माइनस 10 तिहाई 30। अब आपका इधर आ गया 2 गुणा कर रहा है, इधर हो गया आपका 18। 15 में से 30 घटेगा तो ऋण 15 आ जाएगा। 18 प्लस 2 गुणे ऋण 15 है, ये हो गया आपका ऋण 30, और यहाँ पे हो गया आपका 18। 18 में से 30 गए, 18 में से ऋण 30 गए। दोस्तों प्लस में अगर प्लस कम है माइनस ज़्यादा है तो हम सिंपली जिस संख्या का चिन्ह ज़्यादा बड़ा है उसी का चिन्ह लगाते हैं और घटा देते हैं। 30 में से 18 गए 12। दोस्तों यही आपका आंसर है। आप चेक कर सकते हैं कि ये मेथड कितना कारगर है, कितना फास्ट कैलकुलेशन है ये, कि हमने चंद स्टेप में जाके इस सवाल को एकदम एक्यूरेट कर दिया। अगर इस मेथड का आप पालन नहीं करते, इस ट्रिक का पालन नहीं करते दोस्तों, इसी सवाल को आप पूरा ब्लैक बोर्ड भर देते, उसके बाद वो रिजल्ट आता। लेकिन हमारे इस फास्ट कैलकुलेशन वाले मेथड से दोस्तों आप चंद स्टेप करके आप क्विक इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अगर इस तरह से इस सवाल को हल करेंगे तो दोस्तों बहुत जल्द ही आप आंसर आपको मिल जाएगा। वनडे एग्जाम में होता क्या है दोस्तों, आपको एक्यूरेट जो क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना रहता है, एक्यूरेट, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहते हैं, तो उसमें आपको एकदम जो सबसे सही आंसर होता है उसी पे टिक करना होता है। तो इस विधि से अगर आप इसको हल करते हैं तो आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो दोस्तों अगला वाला जो सवाल है ये कुछ इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। इसमें जितने भी संख्याएं दी गई हैं एक्चुअली में वो मिश्र संख्याएं हैं, मिश्र भिन्न हैं, और सबसे पहले हम इनको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सारे भिन्नों को सिंपल भिन्न कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे करते हैं 7 दूनी 14 1 15, इससे इसको गुणा करते हैं, जो आता है इसको जोड़ देते हैं। तो 7 दूनी 14 1 15, 15/2 ब्रैकेट बंद, 5 दूनी 10 1 11/2 माइनस मंझला ब्रैकेट 4 चौक 16 1 17/4 ब्रैकेट 3 दूनी 6 1 7/2 माइनस 2 ब्रैकेट बंद। दोस्तों ये अब इसका स्टैंडर्ड रूप आ गया है। इसको कैसे करेंगे, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले छोटा, यहाँ पर रेखा कोष्ठक नहीं है इसलिए हम शुरुआत करेंगे सबसे छोटे कोष्ठक से। सबसे छोटा कोष्ठक यहाँ पे है, इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अंश 1 हो, इसका अंश 2 है, इसका हर 1 है, इसका हर 2 है, इसका हर 1 है, ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4/2। तो हमारा ये हम ऐसे खींच लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7/2 माइनस 4/2, 7 में से 4 गए 3/2, यहाँ आपका है 17/4 माइनस, तो 17/4 इधर आप इसको कर लीजिए 3/2, इसका हर 4 है, इसका हर 2 है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 17/4 ऋण 6/4, 17 में से 4 6 गए 11/4, 11/4, यहाँ पर ऋण 11/2, ये 11/2 ऋण 11/4। अब हम क्या करते हैं, 2 से 2 में ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं 2 से, ये आपका हो जाएगा 22/4 ऋण
4, 11 में से 22 में से 11 गए, 11/4। बाहर कितना है, बाहर है 15/2। ये गुणा कर लेते हैं हम 15/2 से। आंसर कितना आया, 11×5 = 55, 11×5 = 16/4 दूनी 8। इसका दोस्तों आंसर आ गया 165/8। बहुत फास्ट मेथड से हमें जो सवाल पूरा लिखना होता है, दरअसल हम पूरा ना लिखकर स्टेप बाय स्टेप उसको हल करते हैं और हमें लास्ट में उसका आंसर मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ब्रैकेट वाले सवालों को हल करते हैं। और ब्रैकेट वाले सवाल आप ब्रैकेट वाले सवाल को हल करते हैं तो इसमें आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग और 4 प्रकार के जो कोष्ठक हैं उन सबको एक साथ लेकर कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसमें अच्छी खासी मेहनत हो जाती है, आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारा जो मेरा पर्सनल जो ये तरीका था आपको समझाने का, ये भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको और अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो इसी तरह से प्रोवाइड करते रहें और आपकी सफलता में 2 कदम आपके साथ मिलकर हम भी चलते रहें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।